आज अपन बात करें ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसमें अपन ने पहले पढ़ा कि जो ठोस होते हैं उनको अलग अलग आकर्षण बल के आधार पर आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस व इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। आज अपन बात करें ठोसों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या अपन ये कह सकते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। तो ठोसों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लियर? कितनी कैटेगरीज में? टू कैटेगरीज में। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको अपन कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वो कहलाती है अक्रिस्टलीय ठोस, या जिसको अपन कहें एमोर्फस सॉलिड्स। अब बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान देना। सबसे पहले अपन बात करें क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि जो अवयवी कण, पार्टिकल, अणु, परमाणु या आयन हो सकता है, इनमें क्या होता है कि अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, एक नियमित ज्यामिति के रूप में व्यवस्थित होता है और संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या हो सकता है? अणु, परमाणु या आयन। या तो अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। अणु, परमाणु या आयन एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर के जब संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। क्लियर? तो ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन ठोस। जब एक निश्चित व्यवस्था होती है तो इन ठोसों का गलनांक भी उच्च होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक होता है। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो ठोस है एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, इसलिए इनको वास्तविक ठोस भी कहते हैं, रियल सॉलिड्स भी कहते हैं। तो ये होते हैं रियल सॉलिड्स, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम देशिकता दर्शाते हैं, एन आइसोट्रोपी शो करते हैं, विषम देशिकता, जिसको अपन कहते हैं एन आइसोट्रोपी। अब एन आइसोट्रोपी क्या होती है इसके बारे में डिटेल से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि विषम देशिकता मतलब ऐसे ठोस जिनके अलग अलग स्थान पे इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग प्राप्त होते हैं, इस टाइप के ठोसों को, प्रॉपर्टीज को कहते हैं विषम देशिकता। क्लियर? तो ये वास्तविक ठोस होते हैं क्रिस्टलाइन, ये विषम देशिकता दर्शाते हैं। इसका मतलब अलग अलग स्थान पे भौतिक गुणधर्म इनके अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जैसे मान लो NaCl है, ZnS है, Na2SO4 है, जितने भी साल्ट हैं, सिलिका है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर? अब बात करें एमोर्फस सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय ठोस। इनमें क्या होता है कि अक्रिस्टलीय, इसका मतलब अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो इनमें जो अवयवी कण है, अवयवी कण, वो अनियमित रूप से होता है, अनियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब इनकी ज्यामिति इरेगुलर होती है। इसका मतलब इनकी जो ज्यामिति है, ज्यामिति वो अनिश्चित होती है, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। तो ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्लियर?
पहली इंपॉर्टेंट बात। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जब अव्यवस्थित रूप से अवयवी कण होते हैं या बिखरे हुए होते हैं या अनअरेंज्ड होते हैं तो इस पूरा ज्यामिति भी अनिश्चित हो गई। और जब ज्यामिति अनिश्चित है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना में। और इस प्रकार के ठोस आभासी ठोस कहलाते हैं, स्यूडो सॉलिड्स कहलाते हैं, आभासी ठोस। इनको वास्तविक ठोस नहीं माना जाता है। क्या कहते हैं इनको? आभासी ठोस कहते हैं, स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। इसको मैं ऐसे लिखूं, स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं इनको। क्लियर? और ये जो ठोस होते हैं ये समदेशिकता दर्शाते हैं, समदेशिकता। आइसोट्रोपी जिसको अपन कहें, इसका मतलब ये हुआ कि समदेशिकता मतलब इन ठोसों के प्रत्येक दिशा में इनके भौतिक गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समदेशिकता, आइसोट्रोपी। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या पाई जाती है? विषम देशिकता पाई जाती है। और इन इस प्रकार के जो आभासी ठोस होते हैं, सूडो सॉलिड्स होते हैं, इनको अति शीतत द्रव्य भी कहते हैं, अति शीतत द्रव्य, अति शीतत सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्लियर? और इसमें कांच है, रबर, कांच, इस टाइप के एग्जांपल्स आते हैं इसके। रबर है, कांच है। तो रबर, कांच, ये जो इस प्रकार के ठोस होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड्स में बेसिकली ये डिफरेंस होता है। क्लियर? तो ये तो हुई इनकी प्रॉपर्टीज की कुछ जहां मैंने जानकारी। भी एक टर्म आया था विषम देशिकता, एन आइसोट्रोपी क्या होती है, तो इसको क्लियर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है विषम देशिकता। ये जो प्रॉपर्टीज जो होती है ये क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ये गुणधर्म किसमें होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में। क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। अब ये होता क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भौतिक गुणधर्म, जैसे अपन बात करें कि यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या फिर अपन कहें कठोरता, या अपन कहें अपवर्तनांक, तो ऐसे कुछ गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म किसके? क्रिस्टलीय ठोसों के। तो क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, कठोरता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि का जब मापन किया जाता है तो अलग अलग दिशाओं में, इस ठोस के अलग अलग दिशाओं में इनका मान अलग अलग प्राप्त होता है। इस गुणधर्म को ही विषम देशिकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ऐसे समझें, ये क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अवयवी कण एक तरह से नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अब मैं दो रेखाएं खींचता हूं। जैसे मान लो कि मैंने इस प्रकार से एक रेखा खींची, दूसरी ऐसे खींची। जैसे मान लो ये जो है ए बी है और ये सी और डी है। ये दो लाइन्स हैं, दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी। जब इस क्रिस्टलीय ठोस में इन ए बी और सी डी में इनके भौतिक गुणधर्म जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य का मापन का जब अध्ययन किया जाता है तो ए बी और सी डी अलग अलग दिशाओं में इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। और इस प्रकार की प्रॉपर्टीज जिन क्रिस्टलीय ठोसों में होती है, इस गुणधर्म को ही विषम देशिकता कहते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हुई विषम देशिकता की। अब अपन बात करें समदेशिकता, आइसोट्रोपी।
जो आइसोट्रोपी है, समदेशिकता का जो गुणधर्म है, यह गुणधर्म अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। पहली बात तो कि यह अक्रिस्टलीय ठोसों में होता है। इस टाइप का जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या होता है कि इनके भौतिक गुणधर्म, अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य आदि, भौतिक गुणधर्म जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य आदि जब क्रिस्टल की सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार के गुणधर्म को ही समदेशिकता कहते हैं, आइसोट्रोपी कहते हैं। कि कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल की सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुणधर्म एक जैसे प्राप्त होते हैं, इधर भी एबीडी डायरेक्शन में भी और सीडी डायरेक्शन में भी एक जैसे जब प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार का गुणधर्म कहलाता है समदेशिकता। और ये इस प्रकार के गुणधर्म किस में पाए जाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोसों में यह गुणधर्म पाया जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया विषम देशिकता और समदेशिकता में। क्लियर? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच को अति शीतल द्रव क्यों कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? जो कांच है, इस कांच को क्या कहते हैं? अति शीतल द्रव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? अति शीतल द्रव कहते हैं कांच को। क्यों कहते हैं? क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ये जो कांच होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड होता है। और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनको आभासी ठोस भी कहते हैं या सूडो सॉलिड भी कहते हैं। और ये आभासी ठोस होते हैं, सूडो सॉलिड्स होते हैं, और जिनमें बहुत धीमी गति से प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। धीमी गति से इनमें प्रवाह होता है, ये बहते रहते हैं बहुत धीमी गति से, स्लो स्पीड से, और काफी ईयर्स के बाद में ये बहुत धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इसलिए इस जो कांच है इसको सुपर कूल्ड लिक्विड या अति शीतल द्रव भी कहते हैं। जैसे मान लो, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि दरवाजों में जो पुराने मकान है उनमें जो कांच की खिड़कियां लगी होती है, उन खिड़कियों में जब देखने पर पता, काफी वर्षों बाद हम पता चलता है कि उस कांच जो है उसका ऊपर के सिरे की तुलना में नीचे का सिरा ज्यादा मोटा, थिक होता है। इसका कारण ये है कि जो कांच है वो बहते बहते काफी वर्षों बाद में नीचे का सिरा क्या हो गया? थिक हो गया, ऊपर का सिरा क्या हो गया? पतला हो गया। तो इस प्रकार कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है।